आप जानते हैं जो आपका टेस्ट होता है वो आपके प्लैनेट्स के बारे में सब कुछ बताता है। क्यों किसी व्यक्ति को गोलगप्पे इतने चटकारे लेकर खाना पसंद होता है और क्यों किसी को छुपाकर मीठा खाना इतना पसंद होता है। जैसे एक ऐड भी आता है, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, जो रज़ाई में छुप छुप कर मीठा भी खाते हैं। तो उससे उनके प्लैनेट के बारे में पता लगता है। टेस्ट से जानेंगे मसालों के बारे में और 9 प्लैनेट्स को मसालों के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे। आप जानते हैं मसालों में एक अजब सी ताकत होती है। 9 मसाले आपकी जिंदगी का जायका कैसे बदल सकते हैं, आज हम इस पर बात करते हैं। आपकी बोन्स, आपकी आईज, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोचेंगे कि रसोई घर से हमारा सन कैसे इंप्रूव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कई बारी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है, लेकिन फिर भी हम सॉल्ट इंटेक ज्यादा करते हैं, ऊपर से सॉल्ट ऐड करके खाते हैं। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका सन वीक है और आपको एक ब्लड प्रेशर होने का भी इंडिकेशन देता है कि हाई ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आप अपने रसोई घर से कैसे मसालों के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। किचन हमारा एनर्जी सोर्स भी होता है, हमारा डॉक्टर भी होता है, हमारा मेडिकल स्टोर भी होता है। अब आप सूखे अनाज जितने भी होते हैं, जैसे गेहूं हुआ या जो भी हमारे मसाले होते हैं, साबुत लाल मिर्चें होती हैं, वो हमारा सन होता है। तो अगर आप संडे वाले दिन गेहूं का, गुड़ भी सन होता है, इन चीजों को दें तो आपका सन इंप्रूव होने लगेगा। चलिए एक आपको यूजफुल मैं टिप और देती हूं। संडे वाले दिन आप जब सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसमें आप साबुत लाल मिर्च के जो बीज होते हैं वो आप ऐड कर दीजिए, उससे भी आपका सन इंप्रूव होगा। सौंफ, लाल मसूर की दाल, देसी खांड, ये सब चीजें हमारी रसोई घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी। मान लीजिए आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज है या लोन आजकल हो जाता है, तो आप ट्यूसडे वाले दिन शिव मंदिर पे जाके शिवलिंग पर अगर लाल मसूर की दाल चढ़ाएंगे तो वो आपका लोन बहुत ही जल्दी उतर जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं मार्स का और देती हूं। जैसे मार्स जो होता है वो हमारी प्रॉपर्टी भी होती है, हमारी जमीन होती है। मान लीजिए किसी प्रकार का आपके भाई के साथ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप मीठा दान करके, हलवा देकर या लाल मसूर की दाल दान कर या आप चाय पिलाकर भी अपना मंगल ठीक कर सकते हैं। जैसे एक बीच में बहुत ज्यादा वीडियो प्रचलित हुई थी, चाय पी लो फ्रेंड्स, तो आप भी इसी प्रकार से सबको चाय पिलाकर अपना मंगल ठीक कर सकते हैं। मर्क्यूरी यानी कि बुध, अगर मान लीजिए आपका बच्चा मैथ्स में वीक है या किसी प्रकार से आपके व्यापार में हानि हो रही है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपकी किचन में ही है। साबुत हरी मूंग की दाल जो होती है, फिटकरी होती है, ये सब भी मर्क्यूरी होता है। तो आप बुधवार वाले दिन आप एक काम कर सकते हैं, साबुत हरी मूंग की दाल जो होती है वो आप पक्षियों को देना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके व्यापार में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी और आपके बच्चा भी मैथ्स में इंप्रूव होने लगेगा। जुपिटर, मान लीजिए कई बार आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं फिर भी आपकी लाइफ में ग्रोथ ही नहीं होती। तो अब हम कौन से मसाले का यूज करके आपकी लाइफ में ग्रोथ आ सकती है? आप एक काम कर सकते हैं, केसर जो होता है वो भी जुपिटर ही होता है। केसर और हल्दी का प्रयोग करके अपनी लाइफ में ग्रोथ, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में ग्रोथ आ सकती है। और थर्सडे वाले दिन आप चने की दाल भी किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, बेसन दे सकते हैं। इन सब चीजों का दान भी आप नीडी किसी पर्सन को देंगे तो उससे भी आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा और आपकी लाइफ में ग्रोथ आने लगेगी। इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देती हूं, कड़ी चावल तो आपके घर में यूजुअली आप बनाते ही होंगे, तो आप कड़ी चावल भी थर्सडे वाले दिन बना के अगर गरीबों को खिलाएंगे तो उससे भी आपका जुपिटर जो है वो स्ट्रांग होगा। या आप अपनी जो टर्मेरिक है वो भी अपने मिल्क में ऐड कर दें या केसर ऐड कर दें, खीर बनाकर खाएं, तो उससे आपका स्वाद भी बढ़ेगा और आपका ऑटोमेटिकल प्लैनेट भी जो है ठीक हो जाएगा।
वीनस। वीनस क्या है? आजकल देखिए सबको पैसा चाहिए, लग्जरीज चाहिए, लव रिलेशनशिप अच्छा हो, मैरिड लाइफ अच्छी हो, तो और जीवन में क्या ही चाहिए। तो अब कौन सा मसाला है या कौन सी चीजों का हम यूज करके हम अपनी लाइफ में लग्जरीज को ला सकते हैं? वीनस देखिए, जो सबका ही या सब बच्चों का ही फेवरेट होता है, हमारा आलू। आटा जो होता है वो भी वीनस होता है। इन सब चीजों को, घी, ये भी हम कपूर, कैम्फर, कैम्फर तो खैर कोई मसाला नहीं है, लेकिन वैसे मैंने बताया कि वीनस के लिए अगर आप उसको दान करें, फ्राइडे वाले दिन आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी को आलू दान करके या किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में, जहां आपका मन करे, आटा देकर या किसी गरीब को देकर आप अपना वीनस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मून, एजुकेशन, लिक्विड कैश। जब भी मान लीजिए आपकी स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही है, आपके बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो अब कौन सा मसाला या कौन सी चीज मून है? आपका राइस, मिल्क, जितने भी आपके लिक्विड्स हैं वो सारा मून है। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे मान लीजिए कई बारी हम गैस पर दूध रखकर बॉईल होने के लिए आराम से अंदर जाकर बैठ जाते हैं और वो मिल्क बॉईल होकर कब बाहर आ जाता है हमें पता ही नहीं लगता। तो वो भी ये इंडिकेट करता है कि आपका मून खराब है। तो सबसे पहले आप जो भी आप गैस पर मिल्क रखते हैं उसको बाहर निकलने मत दीजिए, उससे भी आपका मून ठीक होगा। एक टिप और मैं दे देती हूं, पानी भी होता है, वो भी मून होता है। तो जब भी आपके किचन में या कहीं पर टैप अननेसेसरी वाटर की वेस्टेज हो रही होती है, तो वो भी आपका मून खराब कर रहा होता है। और वैसे भी पानी तो बहुत ज्यादा कीमती है, तो पानी को तो वैसे भी वेस्ट नहीं करते रहना चाहिए। मून के लिए मैं आपको एक बहुत यूजफुल टिप देना चाहूंगी कि अगर आपको अपना मून स्ट्रॉन्ग करना है तो आप मिल्क या राइस किसी को डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई गरीब बच्चा दिख रहा है तो उसे दे दीजिए, अदरवाइज कोई नहीं मिल रहा तो आप मंडे वाले दिन शिव जी पर मिल्क रखकर आ सकते हैं, तो उससे भी आपका मूड इंप्रूव होने लगेगा। सैटर्न। अब सैटर्न देखिए बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि सैटर्न से ही तो लोग डरते हैं, हम भी डरते हैं, आप भी डरते हैं। जो सैटर्न होता है वो काली मिर्च होती है, लौंग होती है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, सरसों का तेल, काले चने, ये सब हमारा सैटर्न होता है। अब आप देखिए, जैसे कि कई लोगों को या बच्चों को नजर भी लग जाती है, या हमें लगता है कई बारी हमारे घर में नेगेटिविटी है, तो आप सबसे अच्छा एक काम कर सकते हैं, सैटरडे वाले दिन इवनिंग में आप सरसों के तेल का अपने घर में दिया जलाइए। उससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। और आप एक काम और भी कर सकते हैं, उससे आप सैटरडे वाले दिन किसी गरीब को सरसों के तेल में बना हुआ खाना भी दे सकते हैं, या किसी को दान कर सकते हैं। साबुत उड़द की दाल जो होती है, मखनी दाल हम जिसे कहते हैं, वो भी आप बनाकर सैटरडे वाले दिन अगर लेबर को देंगे या किसी मेड को देंगे तो उससे भी आपका सैटर्न इंप्रूव होता जाएगा। तो देखिए, इतनी सारी चीजें हमारे रसोई घर में जो थी, हमें पता नहीं था कि हम छोटी छोटी चीजों को यूज करके कैसे अपने प्लैनेट्स को ठीक कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सैटर्न से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप ये छोटी छोटी जो यूजफुल टिप्स हैं इन्हें आप कीजिए तो सैटर्न ठीक होता जाएगा। राहु। राहु क्या होता है? हमारा जायफल होता है, हमारा तेज पत्ता होता है, जिसे हम चावल बनाते समय या पुलाव बनाते समय हम यूज करते हैं। या जायफल जो होता है, इसकी एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे देती हूँ आपको। विंटर्स जैसे चल रही है, विंटर सीजन में अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, तो अगर आप जायफल का प्रयोग करें तो उससे बच्चे को सर्दी नहीं लगती। केतु। केतु क्या होता है? हमारा गार्लिक होता है, हमारी अनियन होती है, ये सब चीजें भी, हमारी जो भी तामसिक भोजन होता है वो राहु और केतु में आता है। केतु, अनियन, गार्लिक, इमली, अजवाइन, अमचूर, ये सब चीजें केतु है। काले तिल, सफेद तिल। अगर आपको लग रहा है कि आपको केतु से संबंधित, यानी आपके लेग्स में पेन रहना स्टार्ट हो गया है, या आपको नेवल से नीचे कोई प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, तो आप केतु का इन चीजों को किसी को देकर आपकी बीमारी को दूर भगा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट में कि आपका रसोई घर जो है आपका एनर्जी सोर्स है, आपका मेडिकल स्टोर है, तो आप देखिए अपनी लाइफ में इतनी छोटी छोटी चीजों को शामिल करके आप अपने प्लैनेट्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, या आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं।
तो देखिए, मैंने आपकी रसोई घर से आपको बताया था, जो मेडिकल स्टोर है, आपका एनर्जी सोर्स है, इतने सारे मैंने आपको छोटे छोटे यूजफुल टिप्स दिए। आप अपने कैसे प्लैनेट्स ठीक कर सकते हैं मसालों की मदद से, या मसाले आपकी जिंदगी का कैसे जायका बदल सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो अगर आपकी लाइफ में भी आपको किसी और प्रकार की भी समस्या आ रही है, तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर नीचे दिए हुए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करके मेरी हेल्प के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं।